जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 30 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 दिसंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 30 दिसंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके 30 दिसंबर के दिन यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जजमेंट की। इसका मतलब कोई तो है जो अपनी नेगेटिव कंडीशन से छुटकारा पाना चाहता है। या आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप भी हो सकते हैं। ओके ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों में फंसे हुए हैं, या फिर ऐसा आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं एंड आपने बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा पा लिया है। मे बी आप पहले काफ़ी इमोशनल थे एंड आपने अब इमोशन शो करना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपके इमोशन का देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने अपने इमोशन को देना बंद किया है एंड यहाँ पर क्योंकि इन लोगों ने सबने आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया। जैसे आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप ही के अगेंस्ट यूज़ की, आपको फंसाने के लिए, आपके सीधे साधे नेचर को एडवांटेज के तौर पे लिया। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपने या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हुए ज़्यादातर चांसेस यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी को आपने फॉलो किया, जिस वजह से ये देखिए ये लोग आपका पीछा छोड़ने को अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन ये जो ईगल है ये डिवाइन के सपोर्ट से निकल चुका है इन सब के चंगुल से। तो ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप बड़ी मुश्किलों से अपने आप को सेव कर पाए हैं। ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 20 एंड 8 एंड 10। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है एनलाइटनमेंट। आप लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आप लोग मॉम या डैड हो सकते हैं, आप लोग वर्किंग हैं, या फिर आप काफ़ी रिच फैमिली से हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है, या फिर आपका कोई टैलेंट ऐसा हो सकता है जिसको शेयर करके, जिसके दम पे आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन ने हेल्प की है। कोई गुरु जी हो सकते हैं आपके, जिन्होंने कोई गाइड, कोच, मेंटोर, मुझे ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है कि आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको इनलाइटन किया, जिसने आपको बताया कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कोई इस लेवल का ज्ञान आया है जिसके दम पे आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। फादर ऑफ पेंटिकल मैंने देखा ही नहीं, ये तो आपके ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये रीडिंग ट्विन फ्लेम के लिए है। अब आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो फादर ऑफ पेंटिकल, अबंडेंस, आप इस कार्ड को देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो मदर ऑफ पेंटिकल है इनके सर पे कुछ नहीं है। ओके सब कुछ सन्नाटा है, कुछ नहीं है इनके सर पे, कोई सींग वगैरह नहीं है। ओके एंड ये जो यहाँ पे फादर ऑफ पेंटिकल है इसके सर पे देखिए कितने कलरफुल सींग हैं। वो भी कब मिले, जब ये एनलाइटनमेंट हो गया, मतलब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। एंड आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं जिनके दम पे आप लोग बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। जैसे आपने अबंडेंस क्रिएट की है, आपके पास बहुत मतलब लॉट्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स इनकम के सोर्स इतने सारे बन गए हैं कि जैसे अब आपके पास खजाना आ गया है। एंड ये खजाना कहीं और नहीं है, ये ट्रेजर जो है आपके माइंड में है। मतलब वो ट्रेजर है ये जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ओके आप जब तक अपना दिमाग यूज़ करते रहेंगे, जब तक आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी डेवलप हो गई है, कोई ऐसी नॉलेज, कोई ऐसा टैलेंट जिसके दम पे, और ये टैलेंट जो होता है ये हमेशा इंसान के अंदर होता है। ओके इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसका कोई मतलब जैसे कहीं से अगर आपको पैसा मिलता तो वो तो
सॉरी, एक टाइम पे ख़त्म हो जाता। लेकिन ये जो टैलेंट है इसे कभी कोई छीन नहीं सकता, कभी कोई चुरा नहीं सकता। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि पहले आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया था एंड आपके बच्चे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर बच्चे नहीं भी हैं तो आपका नेचर बहुत मदरली था, मतलब आप बड़े काइंड थे, बहुत ज़्यादा सीधे साधे थे। एंड ईश्वर ने आपको कोई ऐसा टैलेंट दे दिया क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलों से सर्वाइव किया था खुद को, तो ईश्वर ने आपकी हेल्प की है। एंड आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट दिया है जिसके दम पे आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि ये टैलेंट आपके अंदर क्यों आया। काश ये आपको छोड़ते ना, काश ये आपके साथ कनेक्ट होते तो इनको भी एडवांटेज मिल जाता। या फिर ये आपके अंदर क्यों आया, ये उनके अंदर क्यों नहीं पहुंच गया। ये जो आइडिया आपके अंदर आया ये उनके अंदर क्यों नहीं पहुंच गया। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, आपकी फैमिली के, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, जो आपको इस कंडीशन में देख के बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, जिनको बड़ा दुख हो रहा है कि आपने इतना पैसा कैसे कमा लिया, इनके दिमाग में ये थॉट पहले क्यों नहीं आ गया। बहुत ज़्यादा अफसोस वाली एनर्जी भी आ रही है। ये आपके पार्टनर के लिए भी है। अगर आप लोग मैरिड थे तो आपके डिवोर्सी पार्टनर हो सकते हैं, जिनको बड़ा रिग्रेट है कि आप लोग इस वक्त इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग नया नया कोई काम स्टार्ट किया है जिसमें काफ़ी सक्सेसफुल है, तो उसमें आप ही के पार्टनर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, टॉकिंग, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। देखिए, मुझे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो आई है पेंटिकल की। पैसा, कोई ऐसा पर्सन है, ये आपके पार्टनर ही है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, जिनको ये सोच रहे हैं कि आखिर आपके पास इतना पैसा आया कैसे, आखिर आप एकदम से रातों रात कैसे सब चीज़ें बदल गई। क्योंकि यहाँ पर तो लोगों को पता था ना कि जैसे आप वल्नरेबल थे बेचारे। जैसे अगर किसी लड़की को ही आप मान लीजिए कि उसका डिवोर्स हो जाता है, या फिर किसी वजह से सेपरेशन, या फिर उसके हस्बैंड नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो उसको लोग बेचारों की नज़र से देखते हैं, उनको लोगों को लगता है ये बेचारा है। ओके, लेकिन होता क्या है कि वो इंसान इतना सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे तो डिवाइन कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करते ही हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी वही कंडीशन है एंड इस वक्त आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किए हुए हैं एंड चारों तरफ से आपको पैसा आ रहा है। नहीं भी आ रहा है तो लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आप चारों तरफ से कमा रहे हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है, आपसे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। आपके पार्टनर आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको, यहाँ पे देखिए ये टॉकिंग का कार्ड आ चुका है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये इस वक्त आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, टॉकिंग मोर। मुझे दिख रहा है कि आप शायद, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम दे पाएँ। एंड इसका रीज़न ये है कि आपके पास बहुत सारे कॉल आती रहती हैं, आपको मैसेजेस करने पड़ते हैं, मतलब आप अपने बिजनेस ही कर रहे हैं आप लोग, एंड आप लोग उसमें इतना बिजी हो चुके हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने पार्टनर को पूरा टाइम दे पाएँ। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को एक फीलिंग तो अच्छी आ भी रही है, मतलब मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे इंस्पायर हो रहे हैं लिटिल बिट। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये रिग्रेट है कि उनको ये, मतलब देखिए दो सिचुएशन है कि अगर आपका पार्टनर आपसे कनेक्ट भी है तभी भी उसको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप कितने बिजी हो गए हैं। ओके, अगर आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में है, हालांकि मुझे ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट में है। ओके, एंड अगर ये आपसे थोड़ा बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो इनको दिखता है कि आप कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपके पास अपने करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप उनको दे पाएँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर इम्प्रेस हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका चार्म बढ़ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, आपको डिवोर्स दे दिया है, तो उनको अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, मैंने इसको क्यों छोड़ दिया। एंड तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा जेलस है कि ये टैलेंट आपको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल गया। ओके,
क्लियरिटी, ट्रुथ, रिविलेशन, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर थे, इनकी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था जब ये बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। ओके, तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी एक ऐसा टाइम था जब इनके पास भी इनकम के सोर्सेज बहुत सारे थे, इनके पास भी चारों तरफ से पैसा आ रहा था। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया जो पैसे के ग्रीडी थे। मे भी ये आप भी हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में जब ऐसा कोई टाइम आया था तो आपके आसपास ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जो पैसे के भूखे थे। आप अपने काम में इतना बिजी हो गए कि आपने इन लोगों पे फोकस ही नहीं किया। तो इसको मैं थर्ड पार्टी बोल देती हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी रीडिंग में हमेशा स्ट्रांग होती है। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आपका मैरिड पर्सन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने काम में इतना उलझ गए थे कि आपने देखा ही नहीं कि आपके आसपास ऐसे लोग आपको फंसाते चले जा रहे हैं। या तो आपको वर्क प्लेस में फंसाया गया है, या तो फिर आपको फैमिली में, या तो फिर आपको हर जगह फंसा लिया गया है एंड आपने देखा ही नहीं। आप इतना अपना काम करने में मस्त हो गए कि आप भूल गए कि आप किस दलदल में घुसते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि आप लोगों की इंटेंशन को समझ पाए। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि फिर उन्हीं लोगों ने मिल करके जैसे शिकार करने की कोशिश की है, आंखों तक में सौड़ लगा दी है कि कुछ दिखाई ना पड़े, आंखों पे पट्टी बांध दी। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिसने आपको पैसा कमाने के लिए इतना फोर्स किया कि तुम्हें और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, और ज़्यादा रिचनेस मुझे चाहिए, ऐसा करके आपको ऐसे दलदल में ढकेल दिया एंड फिर आपके ऊपर बैक स्टेप किए हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी, ट्रुथ, रिविलेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील हो रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपने पैसा भी बहुत ज़्यादा अर्न किया है लेकिन आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिली है। मतलब कि डेफिनेटली मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही है जिन्होंने अपनी फैमिली को सारी विशेस फुलफिल करने के लिए अपना जी जान एक कर दिया, अपना खून पसीना लगा दिया, लेकिन बदले में उनको सिर्फ चोट मिली है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर ये आप हैं तो अब आप लोग डिटरमाइंड हो चुके हैं कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे ऑनर चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये जो भी हैं, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है एंड आप उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये अगर अपना काम करके, अपनी सब चीज़ें करके एक ऑनरेबल पोजीशन पे है तो मुझे भी वही ऑनर चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 18 नंबर आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो आपसे दिन भर लड़ाई करती है, दिन भर फाइट आपकी होती रहती है, क्योंकि उसको आपसे कोई लगाव नहीं है, उसको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है। ओके, एंड दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है या तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ है इस पर्सन को देख करके, मदर ऑफ पेंटिकल को देख करके, एंड आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी कंडीशन भी इनसे कुछ खास अलग नहीं है। सिचुएशन डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन रिजल्ट वही आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप भी अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, या आपको ऐसी कोई नॉलेज मिली है, ऐसा कोई ज्ञान मिला है, आपकी आंखें खुल गई हैं, जिसके बाद से आपको रियलाइज़ हुआ कि आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप खुश हैं कि नहीं है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को देख कर ही, ये जो आपका ट्विन फ्लेम है ये आया है आपको जगाने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए, एंड अब आप लोग भी इस मुसीबत से सबसे आज़ाद होना चाहते हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि या तो आपने अपने इमोशन दिखाना बंद कर दिया है या आप नियर फ्यूचर में ऐसा करने वाले हैं। मुझे दिख रहा है कि आप लोग भी किसी क्रिएटिव चीज़ को लेके कोई नया काम करने के मूड में हैं, क्योंकि यहाँ पे ये साइकिल चेंज हो रहा है। ये जो कार्मिक लोग हैं, ये जो ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, इनका अब जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप फादर ऑफ कप हैं। मुझे दिख रहा है कि अब आप लोग अपने सच्चे प्यार को पहचानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। ट्विन फ्लेम देखिए, फिर से वही चीज़ आ गई है। तो ये सारा प्रोसेस चलेगा, उसके बाद आपका यूनियन होगा। अगर आप लोग इस प्रोसेस में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो समझ जाइए आपका यूनियन बिल्कुल करीब है। ओके, जय माता दी।